जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत वंदना घाट पे हम लोग प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। इसका नाम है गीता फॉर स्टूडेंट्स। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, विद्यार्थी से क्या सीख सकते हैं, उससे हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग अध्याय 2 का 9वें श्लोक को पढ़ेंगे। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अर्थात संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं के दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। यहाँ पे देखें तो गीता 2 जगह बताई जा रही है। एक तो श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और उसी को यहाँ पे संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। जो आंखों देखा हाल है वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि इतना सब कहने के बाद अर्जुन क्या किए कि अपना धनुष बाण छोड़ दिए और गोविंद से बोले, श्री कृष्ण से बोले कि अब हमसे युद्ध नहीं होगा, हम युद्ध नहीं करेंगे। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, विद्यार्थी से क्या सीख सकते हैं, अनिल चाचा बताएंगे। इसके पहले के जो श्लोक हुए उसमें हम लोग जान चुके हैं कि अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर, चूंकि वह सारथी थे, दोनों सेनाओं कौरव और पांडव सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दी। क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि हमको बीच में ले चल के खड़ा कीजिए, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों तरफ कौन कौन लोग, किससे हमको लड़ना है, किसको मारना है, किसको क्या करना है। तो कृष्ण ले आकर के रथ को खड़ा कर दिए और वहीं पर स्थिति परिस्थिति को देखकर अर्जुन के मन में तरह तरह का भाव आ रहा है, युद्ध करूं नहीं करूं, किसको मारूं, यहाँ तो भीष्म पितामह है, यहाँ तो द्रोणाचार्य हैं, किसको मैं मारूंगा। ये सब बात बीच में एक आध बार ये भी बोल रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हे गोविंद, आप ही हमारे गुरु हो, आप अब जो कहोगे वही मैं करूंगा। लेकिन आज के श्लोक में फिर अर्जुन जो है सो कि उनका मनोबल गिरता है और वो कृष्ण से बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। कहने का मतलब है कि अर्जुन जो शिष्य के जगह पर है और कृष्ण जो गुरु के जगह पर है, इतना समझाने के बाद भी शिष्य जो है सो अपने गुरु को कहता है कि हमसे यह काम नहीं होगा, यह प्रश्न बहुत कठिन है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हमसे नहीं बन पाएगा यह प्रश्न। अब हम आते हैं सीधे विद्यार्थियों पर इस गीता का क्या प्रभाव पड़ रहा है और पढ़ना चाहिए। और वह जो है सो विद्यार्थी अपने गुरु के सामने एकदम निढाल हो जाता है, अब हमसे कुछ नहीं होगा, मैं इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता हूँ, आप हमको इतना बता रहे हैं लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अब अर्जुन को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, उसी तरीके से विद्यार्थी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि इतना गुरुजी बता रहे हैं लेकिन हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब गुरु के सामने एक समस्या थी कि या तो मैं इस शिष्य को यहीं छोड़ दूं या इसको और समझाऊं, इसको समझाने का और कोई दूसरा तरीका निकालूं। और कृष्ण भी यहाँ पर अब चुप नहीं रह जाएंगे, पूरा गीता वह कृष्ण अर्जुन को समझा ही रहे हैं, और जो समझाने का जो संवाद है अर्जुन से उनका, वही गीता है। तो गुरु जी फिर जो है सो कि अपने विद्यार्थी को समझाएंगे और तरह तरह का जो है सो कि टिप्स बताएंगे, उनको और हल्का करके प्रश्न को बताएंगे। और विद्यार्थी को भी चाहिए कि हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। कृष्ण यहाँ हतोत्साहित हो गए हैं, अगर जो विद्यार्थी हतोत्साहित हो जाएगा तो वो कभी युद्ध नहीं जीत सकता है, कभी परीक्षा, यहाँ युद्ध का मतलब परीक्षा विद्यार्थियों के लिए, कभी वह परीक्षा में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए घबराना नहीं है, हतोत्साहित नहीं होना है, हिम्मत बनाए रखना है और अपने गुरु पर विश्वास रखना है। आज के श्लोक से तो हमें यही लगता है। इसका क्या भाई जी, क्या? हाँ, सही बात है। बोल रहे हैं कि हमसे युद्ध नहीं होगा। विद्यार्थियों में भी हम लोग देखते हैं कि प्रतियोगिता में जाने से पहले ही हार मान लेते हैं कि हमसे नहीं हो सकता है। तो ये बहुत गलत बात है। उनके अंदर जो क्षमता है वो अपना उसका यूज कर ही नहीं पाते हैं। हम लोग जैसे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, तो चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा बना कैसे? क्योंकि उनके ऊपर किनका हाथ था? चाणक्य का। मतलब कि आपके हम गाइडेंस में रहेंगे, आप जैसे बोलेंगे वैसे हम करेंगे। जब हम खुद को अपने गुरु को सौंप देते हैं, तब वो जब कहते हैं जैसे करने के लिए वैसे हम करते हैं, तो हम बहुत ही ऊंचे उठते हैं। यहाँ पे जो भी श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, नैन्सी और वांसी याद कर लेते हैं और उसको सुनाते भी हैं।
संजय राजा दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं युधं दुर्योधनस्य तथा आचार्योपसंगमे राजा वचनं मुद्रितम्। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।